वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हे डियर स्टूडेंट्स, अभी प्लाज्मा कॉन्सेप्ट क्लासेज की तरफ से दो टॉपिक्स पे डिस्कशन चल रहा है पर डे। पहला इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैटर। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का चैप्टर है। जितने भी बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या जो सीबीएसई के एडवांस बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और जिनको बेसिक नॉलेज लेना है उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेज होगा। आप लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे प्ले लिस्ट पे जाके रोज के रोज सारे नए वीडियोज को देखो। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी की क्लासेज ले ली है, उसे अपलोड कर दिया है और अब मैं मैटर पे पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैंने कल पढ़ाया था। कल मैंने आप लोगों को मैटर में पढ़ाया था कि मैटर जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। और उन पार्टिकल्स की अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स, याद है आप लोगों को? द गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड पार्टिकल्स मूव और वाइब्रेट। जहाँ पे मैंने कल कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में भी चर्चा किया था। कोहेसिव फोर्स क्या था? जब सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बनता है तो उसको हम लोग कोहेसिव कहते हैं, और जब डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बनता है तो उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। फिर मैंने कल सरफेस टेंशन की बात की थी और मैंने आपको कहा था सॉलिड और लिक्विड किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर सकता है। सॉलिड और लिक्विड किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर सकता है। हाँ, गैस पूरी कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर सकता है। 1 लीटर गैस अगर तुम चाहो तो उसके गैस का काइनेटिक एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि 1 लीटर गैस इस पूरे रूम में भी भर सकता है। और गैस के बीच इतना गैप होता है कि हम अगर चाहे तो एक छोटे से कंटेनर में भी उस 1 लीटर गैस को भर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही वीक पड़ जाता है और वो इजीली कंप्रेस हो सकता है, ठीक, और इजीली स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए ना ही गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है। ठीक है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, इसलिए वो मूव नहीं करता है, केवल अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। समझ गए ना? तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा, कभी कभी देखते हैं कहा जाता है, अच्छा पोटासियम परमैंगनेट के बारे में सुने हो? पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट, इसका कलर पता है पर्पल होता है। एक बीकर ले लो, इसमें 200 ml पानी डाल दो, पोटासियम परमैंगनेट डालो, इसका कलर पर्पल होता चला जाएगा, पिंक होता चला जाएगा, सॉरी पिंक होता चला जाएगा। फिर इस बीकर में 200 ml और पानी डाल दो, ठीक, देखोगे कलर फेड होने लगा। इससे क्या देखते हैं, इससे क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि पार्टिकल्स का स्मॉल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। ठीक, पानी 200 ml में जो पानी था उसमें पार्टिकल्स के बीच का जो गैप था, ठीक है, वो पोटासियम परमैंगनेट के द्वारा पूरी तरह से फिल कर दिया गया। लेकिन बाद में जब 200 ml पानी डाल दिया गया, इससे पार्टिकल्स बढ़ गया, लेकिन पोटासियम परमैंगनेट अभी भी अपने क्वांटिटी में ही था। ठीक है, यानी पार्टिकल्स के गैप को भरना पॉसिबल, पानी के पार्टिकल्स को भरना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसीलिए कलर फेड हो गया। और डालेंगे और कलर फेड होगा। यानी कि ये सारा कॉन्सेप्ट तुमको क्या बताता है? पार्टिकल्स के बीच में गैप भी होता है और पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें तो समझ में आई नहीं है ना, ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आपको ये सब समझना होगा। और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। ओह दैट्स ओके, नाइस। कहता है व्हाई सॉलिड हैव दिस प्रॉपर्टी, कहता है सॉलिड सब्सटेंस हैज ए डिफिनिट वॉल्यूम, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड का क्यों ऐसा होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, उसका शेप डिफिनिट होता है। कहता है बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड प्रॉपरली अरेंज। इन सॉलिड का पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है। मैंने हम क्या बोले, यही चार प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के सारे एक्टिविटीज को, ठीक है। कल मैंने बताया ये प्लाज्मेटिक स्टेट होता है, फिर आपको मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में अंतर बताया था, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स टूटता है दो छोटे मॉलिक्यूल्स में, और जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो हैवी एनर्जी रिलीज होगा ही होगा, हैवी एनर्जी रिलीज होना तय है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग जो बात करेंगे, मैंने पहले भी बोला था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 7। कौन कौन से, लेंथ यूनिट मीटर, मास यूनिट केजी, टाइम यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, जो मैंने आप क्वेश्चन भी पूछा था तुमसे। उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यूनिट कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट मोल। ऐसे तुम्हें डेंसिटी भी बताया मैंने तुम्हें, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब पता है टेम्परेचर का 3 यूनिट तुमको पढ़ना है, टेम्परेचर का तुमको 3 यूनिट पढ़ना है। कौन कौन सा बताओ तो, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। यस, डिग्री सेल्सियस शुरू कहां से हुआ, 0 से, और जाएगा कहां तक, 100 पे। डिग्री फ़ारेनहाइट कहां शुरू हुआ, 32 पे, जाएगा कहां, 212 पे। केल्विन शुरू हुआ 273.15 केल्विन पे, और जाएगा कहां तक, 373.15 पे। यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273 केल्विन। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। और 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 डिग्री केल्विन, ये आपस में बराबर है। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। कल हम इस पे नया रिलेशन पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।